पहलगांव में हमला करवाकर, कायराना हमला करवाकर मुल्ला मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को फंसा दिया, क्योंकि कांड तो मुल्ला मुनीर का था लेकिन भुगतेगा अब पूरा पाकिस्तान। बदले में हिंदुस्तान की तरफ से 5 ऐलान किए गए, जिसमें सबसे मुख्य रहा सिंधु जल समझौते को फिलहाल के लिए सस्पेंड करना। अभी उसके पानी को डाइवर्ट करने की बात चल रही है। भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा, जिस पर पलटवार करते हुए बिलावल भुट्टो ने यह कह दिया कि सिंधु नदी में या तो पाकिस्तान के हक का पानी बहेगा, नहीं तो फिर हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। इसी बयान पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ है सहयोगी चेतन, इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाए बिलावल भुट्टो के, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो इन्हीं के परिवार के थे, दादाजी थे, इंदिरा गांधी के साथ बैठकर समझौते कर चुके हैं, गिड़गिड़ा चुके हैं 72 में अपने सैनिकों के लिए, और आज ये धमकी दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो गिड़गिड़ाने वाली बात है वो तो हालांकि पाकिस्तान के हर उस शख्स की रही है जो किसी ना किसी पद पर है। चलिए इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, लेकिन जो बिलावल ने बोली है वो बोली कहीं आपको दोबारा से सुनाई नहीं दे रही? ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी और ने भी ऐसा कुछ कहा था हाफिज सईद। जी हाँ, हाफिज सईद जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी है, इंटरनेशनल आतंकवादी है और पाकिस्तान में रहता है, खुलेआम घूमता है। और पाकिस्तान ये भी है कि भैया वहां की सेना उसे सुरक्षा भी देती है, ये भी कहा जाता है। नहीं, पिछले महीने निपटा दिया गया होता, वो तो बच गया, जेल में डाल दिया। चलिए ठीक है, लेकिन बिलावल भुट्टो उसी की बोली बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पानी रोक देंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, पानी या तो इसमें पानी बहेगा या उनका खून। भारत को यह धमकी दी है और यही हाफिज सईद ने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए। कायराना हमला जो पहलगांव में करवाया गया, उससे पहले का यह हाफिज सईद का बयान है, लेकिन ये लगातार सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है और यही बोली जो है बिलावल भुट्टो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सिमिलैरिटीज देख लीजिए, एक दूसरे के बयान जो है कॉपी पेस्ट ये लोग करते हैं और गीदड़ भपकी भारत को देते हुए नजर आते हैं। क्या हम सुनवा सकते हैं? बिल्कुल, एक बार चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार सुनवा दे, पहले सुनवाइएगा जरा बयान। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे। चेतन, बिल्कुल। और ये देखिए आप, ये है बोली बिलावल भुट्टो की। कोई कह सकता है कि ये पूर्व विदेश मंत्री हैं, यानी कि विदेश मंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, एक ऐसे मुल्क के जहां पर इतनी आबादी है लोगों की। हालांकि आतंकी देश है वो एक अलग बात है, लेकिन ये विदेश मंत्री के पद पर था ये व्यक्ति, और भारत में भी गोवा में आ चुका एक समिट में। आप सोचिए कि क्या मानसिकता है इन लोगों की, कि सिर्फ खून खराबा ही करना जानते हैं, और पाकिस्तानी खुद इस बात को बोलते हैं कि वो भारत में आकर ये हमला कर सकते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनको सिर्फ इसी बात से आप पहचान सकते हैं कि ये कभी भी सुधर नहीं सकते और इनको सुधारा ही जाएगा। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है उसके जरिए। अभिषेक, ये जो तानाशाह मुशर्रफ ने किया था ना 1999 में कारगिल के दौरान, ये मुल्ला मुनीर ने भी वही करने की सोचा था, जिससे कि पहले बयान दिया था कि कश्मीर गले की नस है, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। आज फिर बयान दिया है, लेकिन मतलब इस बात से पता चलता है कि मानने के लिए तैयार वो नहीं है। वो चाहता है कि जंग हो, वो चाहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करे, जिससे कि उसका खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, बलूचिस्तान वाला जो इलाका है, जो फिलहाल टूटने की कगार पर है, देशभक्ति के नाम पर वो एक हो जाए। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसकी कुर्सी खतरे में है। इस वजह से वो हिंदुस्तान के साथ युद्ध चाहता है, क्योंकि अगर युद्ध में पाकिस्तान गया तो असीम मुनीर की कुर्सी बची रहेगी, लेकिन अपनी कुर्सी की
चक्कर में पूरे पाकिस्तान को इस मुल्ला मुनीर ने दांव पर लगाया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इसकी कीमत क्या कुछ चुकाता है। 26 जानों की कीमत पाकिस्तान क्या चुकाता है। जाहिर सी बात है कीमत भारी ही चुकानी पड़ेगी। बाकी चेतन, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको यह चर्चा कैसी लगी और इस विषय पर आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।